पहली बात तो ये है, मैं ऐसी भाषा का भी हम प्रयोग करते नहीं बिकॉज, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस आर नोन फॉर स्लेजिंग, राइट? So I think I should speak in their language today. I think Australia fucked around and found out that what it means actually to be a badass. So Bangladesh were total gangsters, totally badass, and badass Bangladesh just spanked the hell out of Australia today. I mean, Australia was thinking कि भाई हम तो पता नहीं आएंगे, इनको उड़ा के रख देंगे. They had their own ideas, and one is being delusional, right? Second, being arrogant. Third, being overconfident. But my biggest problem with Australia was being disrespectful. On the third day, on the eve of the third day, the reporters asked Josh Hazelwood, what do you think about the match? He's saying we'll win the match. We'll bat the entire day, then we'll get 10 wickets. Who were batting that time? Cameron Green was batting with Alex Carey. Match was done and dusted. It was only a matter of how many runs, how much target can Australia give, if they can give a target. It was almost an innings defeat, by the way. They only gave a target of about 50 runs. So Bangladesh has smacked them for all practical purposes in 3 days. Even Steve Smith, before the match, on the third day, yes, we can win the game. So, I mean, it's okay, as I said, you can be delusional, you can be overconfident, but don't be disrespectful of the opposition. Wake up to reality. Bangladesh literally thrashed them in this game, literally spanked them in this game, and they were unwilling to even accept the fact that where the hell are we in this match? The match was done and dusted. तो भाई बांग्लादेश ने जो मारा है ना, it's history, obviously history has been created, but I think I want to again salute Bangladesh, which I've been doing every day of this test match, because firstly they had the self-belief, उनको self-belief था. Secondly, जब मैच खत्म हुआ ना, when the match was over, look at Shanto, look at the Bangladesh team, they didn't even celebrate much. उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई. Obviously he said that it's the greatest victory for Bangladesh, but उनका मेन एम है भैया कि हमने दोनों मैच जीतने हैं, हमने सीरीज जीतनी है, हमें एक मैच से सेटिस्फाइड नहीं है. भाई जब तुम एक मैच 3 दिन में जीत गए हो, तो तुम दूसरा मैच भी जीतोगे. क्यों नहीं सोचोगे तुम दूसरा मैच जीतोगे? ऑस्ट्रेलिया क्या सोचना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया खेली है पुरानी बांग्लादेश की तरह, और बांग्लादेश खेली है ऑस्ट्रेलिया की तरह. यह है सच्चाई. और जिस तरीके से बांग्लादेश ने मारा है, आप हर एक प्लेयर को निकाल लें. हसन महमूद इतना रिस्पेक्ट से बात करी उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए. एंड देखो, मैं पाकिस्तानी आते हैं ना बोलने के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश पहले एक ही मुल्क था. पाकिस्तानी कहां रह गए? मैं ये नहीं बोलता कि आपको अंग्रेजी आती नहीं आती, नहीं आती ना तो नहीं बोलनी चाहिए, फिर उर्दू में बोलो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसलेटर ले लो. लेकिन टूटी फूटी फुटा ये ना करो, है ना. बांग्लादेश एजुकेशन नजर आती है उनकी ह्यूमिलिटी नजर आती है, उनका रिस्पेक्ट नजर आता है, उनकी क्लास नजर आती है जब वो बात करते हैं. इकोनॉमी में भी वो काफी आगे गए हैं, है ना. अब हार्डलाइनर बन रहे हैं, वो उनकी गलती है, उससे वो कहीं नहीं लैंड करेंगे. बट ओवरऑल एज अ नेशन उन्होंने प्रोग्रेस ही करी थी. ये अब जाके पाकिस्तानी बनने के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, ये फैक्ट है. मगर आप उनके लड़कों को बात करते हुए देखो, पोस्ट मैच में देखो, कोई भी ऐसी बात नहीं करी उन्होंने जो पहले करते थे फुकरापंती की. जैसे मुशफिकुर रहीम पहले सेलिब्रेट करने लग गया जीतने से पहले, यहां नहीं हुआ ना. क्या क्लासी तरीके से शंटो ने बताया कि भाई दिस इज आवर ग्रेटेस्ट विक्ट्री, नो डाउट अबाउट इट, जो हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया. मगर ही डिडंट गो ओवरबोर्ड. हसन महमूद प्लेयर ऑफ द मैच, उसने बोला भाई बहुत बड़ी ऑपोजिशन को हमने हराया, कोई टेंशन नहीं है. बट दोनों ने ये बोला कि वी हैव अ चांस टू डू समथिंग स्पेशल. उसका मतलब क्या है कि हमने सीरीज जीतनी है, और क्यों नहीं जीत सकते? ऑस्ट्रेलिया के तो वहां मौत पड़ गई है. पहले ओवर एक्टिंग कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. पैट कमिंस ने इस सीरीज से पहले क्या बोला था कि भाई हमारे लड़कों को ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं 100 में, बट हम वो छोड़ के ना बांग्लादेश से टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा, हम नहीं खेलेंगे ज्यादा दिन तक ऐसे, कोई ना कोई तो जाएगा वहां पे. तो भाई तू उधर ही चले जाता, यहां बैठ के तूने अपनी भत्ती पिटवाई है. ना तुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले, ना तुझे वो इज्जत मिली जो तूने सोचा था मिलेगी. टोटल जलील करके रख दिया बांग्लादेश ने, और क्लासी तरीके से. आप उनकी बॉलिंग देखो यार, आप उनकी बैटिंग देखो. मैंने इतनी खूबसूरत लेफ्ट हैंड बैटिंग ही नहीं देखी टेस्ट क्रिकेट में कितने दिन से, जो तंजीद ने करी है, जो शंटो ने करी है. आप ड्राइव्स देख लेते ना, आपके मुंह से वाही निकलता और कुछ नहीं निकलता. अगर आप क्रिकेट के फैन हो, आप इतना अच्छा खेले हैं वो. ऑन दी अप ड्राइव्स मार रहे हैं हेजलवुड को, स्टार्क को, कमिंस को, उनको होश नहीं आ रही. वो पटके जा रहे हैं बॉल, वो मारे जा रहे हैं, वो पटके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं. इफेक्टिवली 3 दिन में खत्म है. इनिंग्स डिफीट ही है बॉस, है इनिंग्स डिफीट है ये.
1995 के बाद से ये दूसरी एशियन टीम बनी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया टेस्ट मैच। बांग्लादेश सेकंड टीम बनी है आफ्टर इंडिया। पाकिस्तान ने हराया था 95 में। आप देख लो, पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं आज की डेट में। 30 साल से पाकिस्तान। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया इतना घमंड अभी भी क्यों करती है मेरी समझ में आती है। ठीक है, टेक्निकली आप नंबर 1 टीम हो। क्या आपको पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट टेस्ट मैच नहीं हरा दिया था? 4 डाउन हो गए थे, क्या छोड़ दी उन्होंने मार्च की? वरना वो मैच जीत गए थे वहां पे पाकिस्तानी भी। इंडिया तो आपको हमेशा हराती है। हमारी बेवकूफी है कि हम सीरीज हार गए, वरना हमें बीजीटी जीतना चाहिए था इस बार भी। बट बांग्लादेश ने जो अकल ठिकाने लगाई है ना, आई थिंक सदियों तक याद रखी जाएगी। और मेरे को पूरा यकीन है कि बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच में भी पूरी तैयारी करके आएगा। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बौखला चुके हैं, क्योंकि उनको टॉप ऑर्डर में बात हो गई है कि लाबुशेन तो निकलना बनता ही है। लाबुशेन को निकाल दो, वेदरऑल को निकाल दो, रेंशो को ले आओ, तो क्या हो जाएगा? देखो, निकालोगे तो भी फंसोगे। वो नए बच्चे आएंगे, वो क्या कर लेंगे एक टेस्ट मैच में? इतनी जल्दी क्या कर लेंगे? वो कोई भरोसा नहीं है। उनकी बॉलिंग तो वैसी तगड़ी हो रही है बांग्लादेश की। और नहीं भी निकालोगे तो ये वालों से तो कुछ नहीं होने वाला भाई, ना वेदरऑल से, ना लाबुशेन से, ना ट्रेविस हेड से। और लोग पता क्या बात कर रहे हैं कि स्टीव स्मिथ इतना बड़ा प्लेयर है, कहां है 4th इनिंग की सेंचुरी? वो कैमरन ग्रीन मार गया, कौन पूछ रहा है उसकी सेंचुरी यार? वो कैमरन ग्रीन की बड़ी अच्छी खेल गया। बनाते आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी ना जॉश हेजलवुड ने, स्टीव स्मिथ ने की थी, हम तो जो है मैच जीत जाएंगे। तो 3rd डे बोल रहे हैं, बेशर्मी देखो आप, 3rd डे बोल रहे हैं मैच जीत जाएंगे हम। अबे तुम्हारा कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी खेल रहा है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तुम 50 रन की लीड जो तुमने दिया है टारगेट, तुम 100 दे देते, 150 दे देते, मैक्सिमम 200 दे देते, बहुत अच्छा खेल लेते तो पूरा दिन खेल जाते। वो तुम्हें फाड़ के रख देते 5th डे पे, वो 200 भी मार देते। तुम्हारी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई। अभी भी स्टीव स्मिथ बोल रहा है कि चलो भाई, ये तो हम तो नंबर 1 टीम है, कोई बात नहीं, एक ही दिन की। मैं तो सोचना चाहता हूं कि 1 बैड गेम हो गई। ये 1 बैड गेम नहीं है। बांग्लादेश हैज टोटली एक्सपोज ऑस्ट्रेलिया एंड हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश कि उन्होंने जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से कूट कूट के मारा ऑस्ट्रेलिया को। तबियत हरी हो गई भाई, तबियत खुश हो गई मेरी तो। इन्होंने करा कुछ नहीं है, आराम से गए हैं, बिना एरोगेंस दिखाए, बिना कोई फ्लैशी एटीट्यूड दिखाए गए हैं। इनकी कब्रें बिछाई हैं ऑस्ट्रेलियंस की, छातियों पे जंप मारी है, वापस आ गए। अब सेकंड मैच की तरफ रुख कर रहे हैं जहां ऑस्ट्रेलिया को होश नहीं है कि अब करे क्या, कम बैक कैसे करें। सो हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, वेरी वेल डन ब्रदर्स।